या मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या होता है? ओव्यूल, ठीक है ना। ये आपने पढ़ लिया था कि क्या होता है मेगास्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम तक पढ़ लिया था। आज हमें उसी के आगे मेगास्पोरोजेनेसिस की कहानी पढ़नी थी, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा था, देखिए ये आपने पढ़ा था, बात नहीं भैया, इधर देखिए, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। नाम आपने पढ़ा था आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक। या न्यूक्लियस की सेल मॉडिफाई होकर किसका काम करती है? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर, ये वाला जो पोर से इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, ठीक है ना। और इस इंड को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर इंड। इसके अपोजिट वाला इंड को क्या बोलते हैं? चाइलेजल इंड, ठीक है ना। और ये क्या है बोलो? फ्यूनिकल। ये पॉइंट क्या है बोलो? आइलम। यहाँ पर बोला था ये पॉइंट चाहिए बोलो, चाहे यहाँ पर ये पॉइंट है ना जहां पर ये जुड़ता है, और इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें यही पढ़ना था कि ये जो एमएमसी है, एमएमसी बोल सकते हैं ना, मेगास्पोर मदर सेल। प्लॉइडी कैसी है? ये है क्या? मॉडिफाइड न्यूक्लियस। बोलो बात सही है क्या? ये न्यूक्लियस की सेल का मॉडिफिकेशन है। क्या है? जल्दी बोलो। न्यूक्लियस की सेल का मॉडिफिकेशन है। बात सही है क्या? यही मॉडिफाई होके डिवीजन कराता है। कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन। इधर इसी को हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। देखो ये है एक एमएमसी, मेगास्पोर। एमएमसी तो वहां पर भी पढ़ा था, मेल में भी, लेकिन वो कैसा था बोलो? नाम क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। बोला था जो मदर सेल है वो डिप्लॉयड ही होती है ना। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है इसलिए। तो ये जो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, ये न्यूक्लियस का ही मॉडिफिकेशन है। ये न्यूक्लियस से बताया था कि ये 2n होता है। कैसा होता है? 2n होता है, ठीक। और ये कौन सी एंड पर मॉडिफाई होगा? माइक्रोपाइलर वाले पर, चाइलेजल पर, माइक्रोपाइलर एंड पर। कहां पर? ये जो ओव्यूल आपको दिख रहा है, ये है एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। कैसा है? ऐसे और भी टाइप के ओव्यूल होते हैं जो आपको नहीं पढ़ना, जैसे सेसिनोट्रोपस, एम्पाइलोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के ओव्यूल होते हैं कि ओवरी में ओव्यूल किस जगह पर अरेंज है, कहां पर अटैच्ड है, इस बेस पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या बात समझ आई? चलो, तो ये कौन सा टाइप का है बोलो? एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, जो सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल है, जो आपको पढ़ना है, जो इन्होंने बनाया है। अब माइक्रोपाइलर एंड पर न्यूक्लियस की सेल मॉडिफाई होकर एमएमसी का काम कर रही है, मेगास्पोर मदर सेल का काम कर रही है। इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं, तो ये जो बनेगा इसे हम नाम देंगे मेगास्पोर टेट्राड। ओके, एमएमसी का काम कर रही है, मेगास्पोर मदर सेल का काम कर रही है। इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं, तो ये जो बनेगा इसे हम नाम देंगे मेगास्पोर टेट्राड। क्या नाम देंगे? मेगास्पोर टेट्राड की जो सेल होती है उनकी प्लॉइडी क्या होती है, ये भी आपसे पूछता है। कैसा होगा? कोई डाउट? ये ऑलवेज लीनियर होगा, ये भी याद रखिए। सर ये क्यों याद रखें? क्योंकि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो अलग अलग शेप का बनता है। बोलो बात सही है। लेकिन ये कैसा होता है? ऑलवेज लीनियर। इसमें खाली ऐसा ही बनेगा। कोई डाउट? इनमें से 3 मेगास्पोर जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। 3 ऐसा ही आपने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा था, अगर आपको याद है तो। 3 मेगास्पोर डीजनरेट, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे। ओनली 1 इज फंक्शनल। एक कैसा है? फंक्शनल है। इसी फंक्शनल मेगास्पोर को हम निकाल लेते हैं बाहर। चलो, हमने कहा ये है फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर, यही वाला है, ठीक है ना, फंक्शनल मेगास्पोर। इसको जब निकाल लिया तो इसमें 3 बार होगा माइटोटिक डिवीजन। इन्होंने एनसीईआरटी में जो लिखते हैं, ये कहते हैं कि फंक्शनल मेगास्पोर अंडर वो माइटोटिक डिवीजन, और फिर लिखते हैं कि 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। एक बार माइटोटिक करा दिया, उसके बाद फिर से 2 बार करा रहे हैं, तो ओवरऑल कितना हुआ? 3। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। बोलो बात सही है। तो फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोस 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। 3 बार इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। लेकिन माइटोटिक डिवीजन की अगर हम बात करें तो माइटोटिक डिवीजन हो तो वहां पर पहले कैरियोकाइनेसिस, और फिर कोई भी डिवीजन हो, पहले कैरियोकाइनेसिस, और फिर एक बार कैरियोकाइनेसिस हुई तो उसका साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी तो फिर साइटोकाइनेसिस होगी। लेकिन आपने ऐसा भी पढ़ा है कि कहीं कहीं, जैसे आप एग्जांपल पढ़ के आए लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, वहां पर पढ़ा है कि पहले कैरियोकाइनेसिस कई बार हो जाएगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसी को बोलते हैं, और फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन बाद में होगा साइटोकाइनेसिस। लेकिन कैरियोकाइनेसिस डज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। होगी साइटोकाइनेसिस लेकिन कुछ समय के बाद, और ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले कंटिन्यूअसली 3 टाइम्स क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन। 1 बार होगा, 2 बार होगा, और 3 बार होगा। तो देखो जरा, अब इसे हम लोग सीक्वेंस में लिख रहे हैं। हमने लिखा 1 बार माइटोसिस, माइटोसिस हम अलग अलग लिख रहे हैं ताकि आप समझ पाए। एक साथ हम चाहते तो लिख देते 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस, और फिर लिखा क्या? माइटोसिस। तो देखो, अब माइटोसिस अगर हम खाली लिख के छोड़ दें तो आप कहेंगे सर यहां पर 2 सेल भी बनना चाहिए।
लेकिन अभी हम लिखेंगे कि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। कैसा है? तो बोलो एक से यहाँ पर ये सेल एक ही है लेकिन न्यूक्लियस हो गए 2। फिर फर्दर यहाँ पर क्या होगा? कितने न्यूक्लियस हो गए? 4, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर कह रहे कितने न्यूक्लियस हो गए? 8। कोई डाउट किसी को? तो कैसा डिवीजन है ये? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये बोलो बात सही है? फ्री, अरे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसे ही बोलते हैं जहां न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड कर रहा है। और अब होगा सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है ना। नाउ सेल वॉल फॉर्मेशन बिगिन। अब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा स्टार्ट। कोई डाउट किसी को? ये सब कहानी कहां हो रही है? इसके अंदर, इसके अंदर हो रही है ना। आपने पढ़ा था इसका नाम क्या है? ये है एम्ब्रियो सेल। ये क्या है? एम्ब्रियो सेल। बोलो अभी तक कोई डाउट नहीं किसी को? अब क्या होगा बोलो? सेल वॉल फॉर्मेशन। तो हम ये बोले कि अब होगा सेल वॉल फॉर्मेशन। अरे सेल वॉल फॉर्मेशन का मतलब बोल दो क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। बोलो अब क्या होगा? क्योंकि अभी तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था ना, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, बट इमीडिएटली नहीं होगी। अरे आपने पढ़ा है कि जहां पर कैरियोकाइनेसिस डज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, वो ऐसा एकदम सही नहीं है, बल्कि ऐसा बोलना सही है कि कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ समय के बाद तो होगी ना। बोलो बात सही है कि नहीं? तो यहाँ पर ये साइटोकाइनेसिस अब जब होगी तो यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ऐसा ही आपने लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में भी पढ़ा है। बोलते जाइए। अब अगर हम इसको उठा के यहाँ पर रख रहे हैं तो यही वाली कहानी तो हो रही है। ये माइक्रोपाइलर एंड है। इस माइक्रोपाइलर एंड पर, कहां पर? माइक्रोपाइलर एंड पर यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो 3 सेल बनेंगी। कितनी सेल? और 3 सेल बनेंगी कहां पर? चैलेजल एंड पर। कहां पर? और 1 सेल बनेगी सेंटर वाली। बात समझ गए? तो सुनो भैया, इनका नाम ये कौन सा एंड है? देखो अभी वही बना रहे ना। कौन सा एंड है? माइक्रो। तो माइक्रोपाइलर एंड पर ये 2 बनते हैं सिनर्जिट। क्या बनेंगे? अभी आगे पढ़ाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डीजनरेट हो जाएगा। सिनर्जिट की प्लॉइडी कैसी होगी बोलो? एन कैसी होगी? और ये कौन है? एग सेल। एग सेल मतलब फीमेल गैमीट। अरे फीमेल गैमीटोफाइट नहीं, एग सेल तो फीमेल गैमीट है ना। बात समझ गए? तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं एग अपरेटस। क्या बोलते हैं? एग अपरेटस। बात समझ गए? कोई डाउट? चलो तुम बताओ। नहीं ये समझ गए? तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ कहाँ खोए हो? यही देख रहे हो ना। चलो बताओ। स्टोमेटा पढ़ा है, गार्ड सेल पढ़ा है, स्टोमेटल पोर पढ़ा है, और उसमें क्या क्या होता है? किसको किसको मिला के स्टोमेटल ऑपरेटस बोलते हैं। एक ऑपरेटस पढ़ा ना, ऐसे ही स्टोमेटल ऑपरेटस पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ। हाँ तो तेज बोलो, खाए भी हो ना? नहीं खाए हो? तेज बोलो। चल खाए हो चाहे नहीं, जरा तेज बोलो। बोलो अपने बगल वाले बोलो। तुम बताओ भाई, याद कर रहा हूं ऊपर देख के। याद करो यार, पिछला कहा है ना, पीछे का याद होना चाहिए। हमको ऑपरेटस से वो याद आ गया, तुमको भी याद आ जाना चाहिए। इसको किसको बोलते हैं? स्टोमेटल ऑपरेटस, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडियरी सेल। पढ़ा है ना? तुमको मिला क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ऑपरेटस। पढ़ा है? याद करो, टकला करवा देंगे। बताओ। स्टेम पर जो हेयर्स पाए जाते हैं, एग्जांपल टकला इसलिए हमने बोला है, एग्जांपल दिया था। बताओ उसका नाम क्या है? स्टेम पर जो हेयर पाए जाते हैं, एपिडर्मल हेयर। हाँ ट्राइको। सही। बताओ यूनिसेलुलर होता है मल्टी सेलुलर? हाँ मल्टी सेलुलर। हाँ सही बोल रहे हो, तेज बोलो, तो डर रहे हो। और क्या क्या काम करता है? ट्रांसपिरेशन को रोकता है, सेक्रेटरी होता है, स्टिफ होता है कि सॉफ्ट होता है? हाँ दोनों होता है, स्टिफ या सॉफ्ट। चलो ये है सिनर्जिन और ये है एक सेल। बताओ ये कौन से एंड पर है? माइक्रोपाइलर। पूछेगा एक ऑपरेटस कौन से एंड पर है, वो याद रहेगा। चलो ये है पोलर न्यूक्लियाई। ये 2 है ना, ये है पोलर। छोटी छोटी बातें, इन सब पर क्वेश्चन आता है। पोलर न्यूक्लियाई, इनका नाम है एंटीपोडल्स। क्या नाम है? एंटीपोडल्स। पोलर न्यूक्लियाई N+N, 2N नहीं है, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है। N+ एंटीपोडल्स ये है N, और ये पूरा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सेल। अब सुनो भैया, ये 3 सेल ऊपर और 3 सेल, और ये बीच में एक ये वाली सेल है, इसका नाम है सेंट्रल। देख के बताओ टोटल कितनी सेल? ये एम्ब्रियो सैक है, एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। बताओ कितनी सेल दिख रही है? हाँ 7। कितनी सेल दिख रही है? 3 और 3 6, और एक बड़ी वाली है सेंटर में 7। लेकिन न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं? 8। एक एक न्यूक्लियस यहाँ पर, और लेकिन सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस हैं? यहाँ पर हम बोलते हैं इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई। बोलो भैया न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। बोलो बात सही है? कोई डाउट? ये पोलर न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? 2N। कैसा हो जाएगा? ये पोलर न्यूक्लियाई ही आगे क्या बनाते हैं? बोलो सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब फ्यूज हो जाते हैं तब। बोलो यार याद रहेगा? कोई डाउट? अब सुनो जरा, ये कंप्लीट एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक है। ये कंप्लीट क्या है? बोलो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। कैसा डेवलपमेंट है? अब आपसे पूछेगा कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं, या इसको किस टाइप का डेवलपमेंट बोलते हैं। सुनो, इसी को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवरी की थी पॉलीगोनम टाइप स्पीसीज में, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। फिलहाल ध्यान से वो आपसे नहीं पूछेगा। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसलिए बोला कि देखो भैया 3 मेगास्पोर बने थे, इनमें से 3 खत्म हो गए, फंक्शनल रहा खाली एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे?
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बिकॉज डेवलप फ्रॉम ओनली वन मेगास्पोर। याद रहेगा, रिसर्च रीजन देगा तो कर लोगे कि क्यों बोला मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आपसे पूछेगा कि एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो साइक होता है उसका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, ये मान लो सर्सन में दे दिया और रीजन में दे रहा है कि एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो साइक डेवलप फ्रॉम ओनली वन मेगास्पोर। हां तो सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, बोलो बात सही है कि नहीं, कोई डाउट इसमें। चलो अब कितना एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो साइक एट मैच्योरिटी 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट है, बोलो याद रहेगा, अलग से नहीं लिख रहा हूं, कुछ चलेगा ना कि एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो साइक एट मैच्योरिटी 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। सेल का नाम बताओ, तीन एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल। और 8 न्यूक्लियस कहां से हो गए, क्योंकि सेंट्रल सेल में न्यूक्लियाई 2 है, न्यूक्लियस 2 है पोलर। एम्ब्रियो साइक जो है पूरा का पूरा एम्ब्रियो साइक हैप्लॉइड होता है। ऑल द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो साइक्स आर हैप्लॉइड बिकॉज़ दे फॉर्म फ्रॉम मेयोटिक डिवीजन। तो सर मेयोटिक का माइटोटिक हुआ तो पहला डिवीजन कौन सा हुआ, मेयोसिस ही तो हुआ था। अब आपसे ये भी पूछेगा कि एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो साइक को डेवलप होने में कितने लगते हैं डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना बताओगे, 4। इसलिए हमने अलग अलग लिखा है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो साइक देयर आर 4 डिवीजंस रिक्वायर्ड। कितने डिवीजन, देखो भैया ये एमएमसी है, यहीं से तो बना एम्ब्रियो साइक, बोलो कोई डाउट। तो पहले तो क्या बना, मेगास्पोर टेट्राड, इनमें भी 3 खत्म बचा एक, और ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला है। यहां पर एक बार ये कहां गया, एक बार ये डिवीजन हो गया, फिर 1 2 और 3, यहां पर तो सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ है, साइटोकाइनेसिस हुई है, जितना न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था, बोलो बात सही है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बोले तो जिनमें से एक मियोसिस और अलग अलग क्वेश्चन पूछता है तो अलग अलग तो आप लगा देते हो, कई बार पूछता है नंबर ऑफ डिवीजन तो गड़बड़ कर देते हो, बोलो याद रहेगा, नंबर ऑफ डिवीजन में दोनों काउंट करोगे, बोलो बात सही है। चलो एनसीईआरटी पढ़ लो, इसी के बगल में लिख देना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो साइक, एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो साइक 4 डिवीजंस, बोलो कितने डिवीजन, 4 डिवीजंस रिक्वायर्ड। और इन 4 डिवीजन में ये भी याद रखोगे 1 मियोसिस एंड 3, बोलो कोई डाउट, याद रहेगा। अब ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना एग ऑपरेटर्स, मैं यही लिखूं चलेगा, प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलरिन, कहां पर, माइक्रोपाइलरिन। बाकी की कहानी है जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सिनर्जिड से यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, क्या बोलते हैं, वो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स गाइड करते हैं इनटू पॉलन ट्यूब, बात समझ गए ना, इनटू द एम्ब्रियो साइक, याद रहेगा। तो आपसे पूछेगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहां निकलते हैं, तो बोलो इनका नाम क्या है, फिलीफॉर्म, ये आगे आएगा सब, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। लिख नहीं रहा हूं, दिख रहा है कहां से निकल रहा है, बोलो सिनर्जिड से। क्या करता है, आगे फर्टिलाइजर पढ़ाएंगे, गाइड इनटू पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो साइक, बात समझ गए। और आगे ये भी पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद ये एंटीपोडल्स, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स सब खत्म हो जाते हैं, बात समझ गए ना। खाली ये पोलर न्यूक्लियस चेंज होता है एंडोस्पर्म में, बल्कि ये पोलर न्यूक्लियाई जो है ये एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो सेल है ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और आगे चल को बना देगा एंडोस्पर्म, बात समझ गए, कोई डाउट। तो ये बात हम लोग आगे काम किए दो ही। अब आपसे पूछता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर एंड पर होता है कि चैलेंजर एंड पर, आगे ये दोबारा से आएगा, मैं यहीं पर बता रहा हूं, माइक्रोपाइलर एंड पर होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहां होगा जहां एक सेल है, और एक सेल माइक्रोपाइलर एंड पर है तो जाइगोट भी वहीं बनेगा, जाइगोट जहां बनेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी वहीं पर होगा, बोलो याद रहेगा। ये कहानी खत्म। फीमेल जो आपने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि कैसे ये जो एम्ब्रियो साइक है, एम्ब्रियो साइक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का नाम बताइए, पॉलन। एम्ब्रियो साइक जो है पूरी की पूरी सेल जो है ये पूरी की पूरी एम्ब्रियो साइक हैप्लॉइड होती है, अलग अलग हमने वैसे भी लिखा है, तो बोलो ये क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बोलो फीमेल गैमीट है। अब आगे बढ़ जाए, देखो कहानी खत्म, एनसीईआरटी वाले वहीं पर बगल में लिख देना, ये डिवीजंस, टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस, कितने डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, 4, जिनमें से 3 माइटोसिस और 1 मियोसिस। और ये जो डिवीजन हुआ ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। क्या डिवीजन है, बोलो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब भी आपको पता है, पहले लगातार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो बाद में होगा ना, होगा कि नहीं होगा। चलो ये कहानी हो गई खत्म, आगे बढ़ जाए। चलो अगली हेडिंग इसके बाद है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या आपने पढ़ा था, हेडिंग प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, उसमें आपने पहला पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, दूसरा गैमीट ट्रांसफर। इसका मतलब हम लोग किस पर पहुंच गए, गैमीट ट्रांसफर पर। हमने बोला तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल स्टेप तो सेम होगा, प्लांट में उसका नाम होता है पॉलिनेशन और एनिमल उसका नाम होता है इंसेमिनेशन, तो बात तो वही पढ़ रहे हैं ना, बात समझ गए। चलो भैया अगली हेडिंग क्या है, तो आगे बढ़ जाए। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर ऑन द स्टिग्मा, बोलो बात सही है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन सिंपली। तो और जरा बात करते हैं कितनी तरह का पॉलिनेशन होता है, तो हम सीधा सीधा इस पर बोले ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर, शेड फ्रॉम टू स्टिग्मा, बोलो बात सही है, बोलो यार कोई डाउट। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जेनोगैमी, ठीक है ना। कितने टाइप के हैं ये, 3 अलग अलग टाइप के हैं, ध्यान से सुनो। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन उन्होंने हेडिंग डाला है, काइंड्स ऑफ, तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में और हम लोग बात करते हैं, कितने टाइप का बोला, 3, कौन कौन सा, ऑटोगैमी, अब देखो यही हमको पढ़ना है, डिटेल में थोड़ा सा ज्यादा दिया है ऑटोगैमी, बाकी देखिए क्लाइंट के हैं जिटनोगैमी, लेकिन क्वेश्चन आता है भैया जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी,
आपने पढ़ा है कि जो फ्लावर है वो कंप्लीट भी होते हैं और इनकम्प्लीट भी होते हैं, जिन्हें हम बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। बोलो बात सही है, कोई डाउट इसमें? ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट पर फ्लावर दोनों है, मेल और फीमेल, लेकिन अलग अलग है। कैसे है बोलो? ऐसे प्लांट को मोनोसियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोसियस बोलेंगे। कोई डाउट? ऐसा भी हो सकता है कि विदिन अ फ्लावर जो है वो एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल है, तो फ्लावर कैसा है बोलो? बाइसेक्सुअल। फ्लावर को क्या बोलेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लांट मोनोसियस, उसके फ्लावर उस पर यूनिसेक्सुअल है, या तो पूरा का पूरा प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है। हो सकता है ना? और बना के बताते तुम्हें, सुनो। कंडीशन ये हो सकती है कि ये कोई प्लांट है और इस प्लांट पर कोई फ्लावर लगा है। अब हमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत है, तो हमें एक्सेसरी ऑर्गन बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए तुम्हें कैसा फ्लावर दिख रहा है? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? हाँ, बाइसेक्सुअल ना। यूनिसेक्सुअल कौन से कोने से दिख रहा है? दोनों है ना, स्टैमेन और कार्पेल दोनों है, तो कैसा होगा बोलो? अब मान लो यहां पर बना पॉलन ग्रेन, एंथर मैच्योर हुआ, एंथर का डेhiscence हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, उस समय स्टिग्मा मैच्योर थी, पॉलन ग्रेन लैंड कर गया। दोनों जैसे ही ये एंथर जो है वो डेhiscence होगा, फटेगा तो पॉलन ग्रेन फैलेंगे ना, तो पॉलन ग्रेन इस पर लैंड कर सकता है, अपने आप लग सकता है। दोनों पास पास है, यहां से जैसे ये फटा, पॉलन ग्रेन अपने आप आके इस पर लैंड कर गया। बोलो बात सही है? अपने आप हो गया, किसी की जरूरत पड़ी, अपने आप हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलोगे? सेल्फ पॉलिनेशन। किसी की एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ? किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, यही है ऑटोगेमी। अभी लिखेंगे हम लोग, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर का एंथर और एक ही फ्लावर का स्टिग्मा। बताओ अगर एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट के दोनों मेल और फीमेल होंगे तो बोलो दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे, डिफरेंट होंगे? सिमिलर होंगे। तो बोले इन ऑटोगेमी बोथ मेल एंड फीमेल आर जेनेटिकली सिमिलर। कोई डाउट किसी को? बात समझ गए? चलो, एक कंडीशन ये हो सकती है भाई, एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक प्लांट है और इस प्लांट पर, समझ गए? चलो, एक कंडीशन ये हो सकती है भाई, एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक प्लांट है और इस प्लांट पर इधर जो है वो फीमेल फ्लावर है और इधर जो है वो मेल फ्लावर। अरे हम खाली वही बना रहे हैं, उसी की जरूरत है। बोलो बात सही है? कोई डाउट? यहां से निकला पॉलन ग्रेन, यार हो सकता है इन ब्रांचेज अलग अलग एक ही लेवल पर, एक नीचे और एक ऊपर हो, ऐसा हो सकता है। यहां से एंथर का डेhiscence हुआ, एंथर यहां से आके, पॉलन ग्रेन यहां से आके यहां पर लैंड किया और एक फ्लावर ऊपर था, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर नीचे है, उसका डेhiscence हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, तो क्या अपने आप जाके लैंड कर पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा? अलग अलग लोकेशन पर है, दूर है। अपने आप जाने के लिए जरूरी था कि इनके बीच क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। अभी पढ़ाएंगे तो वापस ऑटोगेमी पर लौटेंगे तो बताएंगे कि ऑटोगेमी होने के लिए मेल और फीमेल के बीच क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, और बताएंगे कुछ बातें। अभी खाली तरह सुनिए। तो बोलो यहां से यहां आने के लिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। बोलो बात सही है? लेकिन क्योंकि इनकी पोजीशन अलग अलग है, दूर दूर है, तो यहां पर किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी कि भैया हमारा पॉलन ग्रेन पहुंचा दो एक ही प्लांट पर होने के बावजूद। जहां क्रॉस पॉलिनेशन आएगा यहां पर पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। बोलो बात सही है? थ्रो पॉलिनेटिंग एजेंट किसके थ्रू होगा? यहां पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट फिलहाल। बात समझ गया ना? यहां पर डिफिनेशन क्या बोलोगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम। बोलो कोई डाउट? ऐसा भी हो सकता है। तो बताओ यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेके कोई जाएगा, कोई एजेंट होगा, लेकिन मेल और फीमेल गैमीट तो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। कोई डाउट? तीसरी कंडीशन ये बन सकती है, ये जिग्नोगैमी है। ये क्या है? तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि एक प्लांट ये है, एक प्लांट, दो अलग अलग प्लांट हैं। यहां पर है मान लो ये मेल और यहां पर है ये फीमेल। मेल अलग प्लांट पर और फीमेल अलग प्लांट पर, तो यहां तो कोई किसी कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन होने का कोई चांस। तो यहां पर क्या बोलोगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। डायरेक्ट बोलते डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बोलने क्या, जो प्लांट अलग होगा तो फ्लावर तो अलग हो ही जाएंगे। चलो तो बताओ इसका नाम क्या होगा? यहां पर कौन सा पॉलिनेशन इन्वॉल्व होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। अब बताओ यार, यहां पर भी क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेटर इन्वॉल्व होगा, यहां पर भी पॉलिनेटर इन्वॉल्व होगा। दोनों में ये जिग्नोगैमी था और ये जीनोगैमी है, दोनों में कोई अंतर, बाद में पढ़ लेना, इधर देखो, दोनों में कोई अंतर फिर भी है कि नहीं है? है। क्या अंतर है? यहां पर बोथ आर फंक्शनली सेम, बोथ आर फंक्शनली बट जेनेटिकली डिफरेंट। यहां पर मेल और फीमेल दोनों का जीन से जीनोटाइप सेम था, क्योंकि कई प्लांट के हैं भैया, हमारे अलग अलग पार्ट में हमारा जीनोटाइप सेम है। यहां पर मेल और फीमेल उनका जीनोटाइप अलग अलग है। मेल किसी और प्लांट्स, भैया मम्मी और पापा दोनों का जीन अलग अलग है। बोलो बात सही है कि नहीं? कोई कहीं से और कोई कहीं से। वैसे ही यहां पर तो अलग अलग इंडिविजुअल है, तो इसका जीनोटाइप अलग, इसका जीनोटाइप, तो मेल का अलग और फीमेल का। तो ये देखा जाए जीनोगैमी फंक्शनली तो सिमिलर है जिग्नोगैमी के, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है। कोई डाउट? याद रहेगा, ये फंक्शनली ऑटोगैमी से डिफरेंट है लेकिन जेनेटिकली सिमिलर है। बोलो बात सही है? हम यहीं पर लिख दें इसको? बोलो, क्योंकि क्वेश्चन इस पर आता है जो भी हमने बोला, ये ऑटोगैमी है, ये जिग्नोगैमी है। चलो नीचे लिख रहा है, जो हमने बोल दिया वो याद रखना, लिखने ज्यादा फोकस, हमने बातें और कई बोली, अब इसको लिखेंगे जिग्नोगैमी। स्पेलिंग क्या है? टी ओ है। चलो ठीक से लिखा था, जिग्नोगैमी। और तीसरा है जीनोगैमी। सुनो, ये
कैसा है बोलो फंक्शनली? सेल्फ पॉलिनेशन लिखा है, लिखेंगे नहीं। बोथ मेल एंड फीमेल आर जेनेटिकली, बोलो कैसे हैं? कोई डाउट? ये बोलूं फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम, यहां पर भी वही होगा, बोथ मेल एंड फीमेल जेनेटिकली, बोलो कोई डाउट? अब अगली लाइन पूछेगा जिटनोगैमी फंक्शनली सिमिलर टू, अरे जीनोगैमी की, और हाँ जीनोगैमी, यहां पर बोलो फंक्शनली, इसका भी अभी इसका लिख रहा हूं, तो फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम ऑटोगैमी बट जेनेटिकली सिमिलर। किससे? ऑटोगैमी से ही लिख रहा है, बोलो कोई डाउट? तो क्वेश्चन इस पर आएगा, समझना ये है, खाली वो ट्रांसफर नहीं आता, ट्रांसफर ऑफ पॉलीग्राम को आता तो है पॉलिनेशन। क्वेश्चन ये पूछेगा, दिख रहा है ना, इसे बना के बता, तुम्हें दिख रहा है कौन जेनेटिकली सिमिलर और कौन कैसा है? जीनोगैमी क्या लिखोगे यार यहां पर? बोथ, यहां पर बोलो क्या होगा? एनसीईआरटी ऐसे लिखती, इट इज द ओनली टाइप इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। क्यों बोला इट इज द ओनली टाइप? क्योंकि दो हैं, उनमें तो दोनों सिमिलर है, बोलो बात सही है। तो क्या बोलेंगे? इट इज फंक्शनली सिमिलर टू जिटेनोगैमी बट जेनेटिकली डिफरेंट, बोलो बात सही है। तो हम यहां पर लिखें इट इज ओनली टाइप, वही बात कहता हूं, इट इज ओनली, ताकि क्वेश्चन की भाषा तुम समझ पाओ, इट इज ओनली टाइप वेयर बोथ मेल एंड फीमेल आर जेनेटिकली, बोलो याद रहेगा? बोलो यार। अब आगे क्या लिख रहा हूं यहां पर? मेल एंड फीमेल, आइए चलो वो तो लिख दिया, फंक्शनली सिमिलर टू, किससे बोलो? जिटनोगैमी बट जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली। अब इसी में क्वेश्चन और पूछेगा, कहेगा ऐसा कौन सा टाइप है जो ऑटोगैमी से फंक्शनली और जेनेटिकली दोनों डिफरेंट है? यही है जीनोगैमी। इससे देखो, इससे फंक्शनली भी डिफरेंट है और जेनेटिकली भी डिफरेंट। अब वो सारी कंडीशन लिखूंगा नहीं, वो सारी कंडीशन बता रहा हूं कि ये फंक्शनली किससे सिमिलर है? किसी से नहीं, ऑटोगैमी इन दोनों में किसी से नहीं है। जेनेटिकली किससे सिमिलर है? बोलो बात सही है। जिटनोगैमी फंक्शनली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है, और याद रहेगा इससे फंक्शनली डिफरेंट है बट जेनेटिकली, चाहे जितना घुमाएगा कर लोगे ना क्वेश्चन, बात समझ गए? ये इतनी सी कहानी है किसकी? ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी, इन दोनों की कहानी खत्म, इतना ही पूछेगा। अब आते हैं वापस ऑटोगैमी, इस पर आते हैं ऑटोगैमी पर। यार अब ये डिफिनेशन तो नहीं लिखवाओगे, लिखने की जगह छोड़ी थी, क्या पढ़ोगे यहां पर? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of, बोलो जल्दी, सेम फ्लावर। अब सेम फ्लावर लिख दिया तो हम सेम प्लांट लिखे, चाहे, बोलो बात सही है। यहां पर क्या बोलोगे? ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम, क्वेश्चन आता है भैया, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अरे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, ठीक है। यहां पर क्या बोलोगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, बोलो, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। हम डायरेक्ट प्लांट लिख दिया तो यार प्लांट ही अलग हो गया तो फ्लावर तो अलग हो ही गया ना, बोलो बात सही है। अब अगली लाइन ऑटोगैमी में आ जाओ, इन्होंने लिखा है ऑटो, सबसे नीचे पैराग्राफ में, ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। कह रहा है ऑटोगैमी यद्यपि होती बड़ी रेयर है, कॉमन नहीं है, रेयर किसी। अब आपसे ये भी पूछे कहां पर पॉलिटिक एजेंट की जरूरत है, कहां पर नहीं है, तो बता लोगे? दो में है और एक में नहीं है ना। अब ये क्यों बोल रहा है कि ऑटोगैमी इज रेदर रेयर? सुन लो कंडीशन, ये जो बताने जा रहा हूं ये आगे भी तुम्हें आएगा, एक जगह समझाएंगे, फिर से समझो। करिए ऑटोगैमी होता बड़ा रेयर है, क्योंकि ऑटोगैमी होने के लिए जरूरी है कि मेल और फीमेल सेम टाइम पर मैच्योर हो, जो बोलते सिंक्रोनी बिटवीन मेल एंड। अब मालूम पड़ा कि ये एक फ्लावर, एक कंडीशन, एक प्लांट, ये दूसरा प्लांट ये है, एंथर जो है वो तो रिलीज, एंथर का डिस्टेंस हुआ, पॉलन ग्रेन एयर में रिलीज हो गए, खाली एक ही स्पीशीज के तो है नहीं ना यार, एक ही प्लांट के तो है नहीं, ढेर सारे पॉलन ग्रेन घूम रहे हैं, बोलो बात सही है। यहां से जिस समय यहां एंथर का डिस्टेंस हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, उस समय स्टिग्मा जो है, उस समय जो स्टिग्मा है वो मैच्योर नहीं है, बोलो बात सही है। जिस समय ये पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ उस समय स्टिग्मा मैच्योर, उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के लायक नहीं है, अब ये पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर सकता, बोलो बात सही है। तो अब बताओ इसका पॉलन ग्रेन तो खत्म हो गया ना, और ये यहां पर फर्टिलाइजेशन तो नहीं, पॉलिनेशन तो नहीं होगा, आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जिस समय ये मैच्योर है स्टिग्मा, उस समय पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं था, एंथर मैच्योर नहीं था, पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं हुए, तो किसी दूसरे प्लांट का, इसी स्पीशीज का, किसी दूसरे इस प्लांट का पॉलन ग्रेन आके लैंड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन दोनों के बीच सिंक्रोनी ना होने की वजह से, साथ साथ मैच्योर ना होने की वजह से ऑटोगैमी नहीं हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बोलो बात सही, क्या हो रहा है? इसलिए अब अगर क्रॉस पॉलिनेशन इसका हो गया, इसका पॉलन ग्रेन आके लैंड किया, तो क्या बोलोगे? जिटनोगैमी कि जीनोगैमी? जीनोगैमी, प्लांट ही अलग हो गया, बोलो बात सही है। कोई डाउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलो यहां पर आ जाओ,
ये दोनों अलग अलग पोजीशन पर हैं, क्या है बोलो? सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा। बोलो बात सही है कि नहीं? तो यार ये अभी हम इस पर है ऑटोगैमी पर, ऑटोगैमी इज रेदर रेयर जो बोल रहा है वो बात सही है। हम ये लिखे फॉर ऑटोगैमी, या तो दोनों साथ में चोर नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो कुछ अलग टाइप का है। स्टिग्मा एंथर इधर है और स्टिग्मा इधर है, वो फटा तो एंथर लेकिन पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आ ही नहीं पाया। बोलो बात सही है? तभी तो नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन। इसलिए कह रहे फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, फॉर सेल्फ देयर आर सिंक्रोनी बिटवीन मेल एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन them। बोलो बात सही है ना? इन दोनों के बीच क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। बोलो कोई बात डाउट याद रहेगा इतना? अब हम यहाँ पर लिख दें ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, इसी के बारे में लिख दें। क्या बोलोगे? ऑटोगैमी होती बड़ी रेयर है, बहुत कम होती, बिकॉज क्योंकि दोनों के बीच सिंक्रोनी नहीं हो पाती। सिंक्रोनी मतलब दोनों साथ साथ मैच्योर। हम यहाँ पर लिखें फॉर सेल्फ पॉलिनेशन या फॉर ऑटोगैमी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलो यार, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अगले पेज पर लिखा है। तो फॉर ऑटोगैमी या सेल्फ, दोनों बात एक ही है ना? फॉर ऑटोगैमी मस्ट बी सिंक्रोनी। बोलो बात सही है कि नहीं? बिटवीन मेल एंड, और दूसरी बात क्या बोलेंगे? क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दोनों पास पास होने चाहिए। बोलो कोई डाउट? अगर दूर होंगे तब भी नहीं होगा। पैराग्राफ खत्म, अगले पेज पर आओ। बोलो इतनी बात है। अब अगर कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें नाम देते हैं कैजमोगैमस एंड, कुछ प्लांट का नाम दिया है जैसे कॉमेलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, ठीक है ना? और कॉमन पेंसी किसका नाम है इनमें से? वायोला का। तो वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, बात समझ गए ना? इन सब में दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। और जरा देखते हैं, हालांकि कॉमेलिना में खाली एक ही टाइप होता है, इन्होंने एग्जांपल दिया है। और जरा हम बात करते हैं, कुछ प्लांट है, सम प्लांट लाइक वायोला, वायोला का दूसरा नाम पूछता है कॉमन पेंसी, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है ना? कौन कौन से दो टाइप के फ्लावर हैं? कैजमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। कैजमोगैमस एंड, कैजमोगैमस में कुछ भी नहीं लिखना है, खाली तुम लिख दो नॉर्मल फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर। और लिखना चाहो तो लिख दो विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी में कैलिक्स पढ़ा है, फ्लोरल पार्ट पढ़ा है ना फ्लावर में? फ्लोरल पार्ट्स में कैलिक्स कोरोला पढ़ा है। कैलिक्स यूनिट क्या है? सेपल पढ़ा। ये क्या करती है? फ्लोरा बड स्टेज में फ्लावर को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, पढ़ा है ना? जब वो एक्सपोज होते हैं, जब फ्लावर ओपन होता है तो कैलिक्स जो है वो सेपल कहां चलाता है? नीचे। बोलो बासी। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो हमेशा बड स्टेज में ही रहते हैं, वो कौन से फ्लावर है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। यहां पर लिखते ऑलवेज रिमेन इन बड स्टेज। ऑलवेज रिमेन इन बड स्टेज। जैसे भैया ये कोई फ्लावर है इस तरह से, अभी हमको दो ही की जरूरत है यार, हम और एसेसरी ऑर्गन नहीं बना रहे। ये बात समझ गए? इस तरह से रहेगा ये कैलिक्स इसको क्या करेगा? बोलो प्रोटेक्ट करेगा, कभी खुलेगा ही नहीं, कभी ओपन नहीं होगा। अब जब ये बताओ कभी ये ओपन नहीं होगा, ये खिलेगा नहीं, मतलब ये ओपन नहीं होगा, खुलेगा नहीं, तो क्या कभी ऐसा कोई चांस है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए? हाँ नहीं। तो क्वेश्चन इस पर आता है, देयर आर नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन विच टाइप ऑफ फ्लावर? बात समझ गए? नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें जब भी होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा बोलो? हमेशा इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। अब एनसीईआरटी लिखती है क्लिस्टोगैमस फ्लावर सेट द सीड्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्या लिखा? पॉलिनेटर। यही अब क्वेश्चन देगा, सब कुछ सेम टू सेम लाइन लिखेगा भाई, उठा के दे ही देगा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर सेट द सीड इवन इन द एब्सेंस ऑफ, पहला ऑप्शन पॉलिनेशन होगा। हाँ सही है, सही है कि गलत? अरे पॉलिनेशन होगा, बिना पॉलिनेशन के नहीं बनेगा। बात समझ गए ना? तो पॉलिनेटर इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर पॉलिनेशन नेटर से नेशन किया तो गलत हो जाएगा। बात समझ गए ना? याद रहेगा? तो क्या बोलोगे? पॉलिनेशन तो होगा ही, बस खाली पॉलिनेटर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम इधर लिखते हैं, इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर सेट द सीड, मतलब इसमें सीड लगेंगे, सेट द सीड इवन इन एब्सेंस ऑफ, बोलो कोई डाउट? याद रहेगा? इतनी सी कहानी यहां पर जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वहां पर लिखा कैजमोगैमस, लाइन की शुरुआत में लिखा है, उसके बगल लिख दो नॉर्मल फ्लावर।
नॉर्मल फ्लावर मतलब जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होंगे, बस समझ गए। हाँ दिया है तो आपको याद रखना है, क्या दिक्कत है। हाँ तो हमने ये भी तो कहा था कि इसमें दिया है, फिर भी हमें याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही लगाना है। चले आगे, इतनी अब ऑटोगैमी हो गई कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद जिटनोगैमी जीनोगैमी आपको बता चुके हैं। अगली हेडिंग है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसके हम पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाएं, इसमें किसी को कोई डाउट बोलो जल्दी जल्दी, इतनी बात समझ आई पूछेंगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिनेटर या पॉलिनेटिंग एजेंट। इन्होंने लिखा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये लिखा है ना। चलो जरा देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इसका टेस्ट कब है यार, इसका जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, हाँ देखो नहीं और पहले होगा क्यों, नया वाला तुम लोग सेकंड वाले बताना। कोई कह रहा 30 नवंबर को 31 दिसंबर, इसका मतलब कोई तो गलत देख रहा है ना, तो तुम प्लानर नहीं देख रहे हो। हाँ 30 नवंबर, चलो ये लेटेस्ट वाला है ना प्लानर, होगा तो मुझे पर ढूंढना पड़ेगा ना। इसके साथ और चैप्टर कौन से होंगे ये देखो, 30 नवंबर को है ना, उसके बाद ह्यूमन, तो आज अभी तो 3 तारीख है, तब से तो हम लोग जल्दी पढ़ने लग जाएंगे। फिर 31 दिसंबर को है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पूरा है हो जाए 30 नवंबर को। 16 नवंबर को भी जो है वो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट है, न्यूरल कंट्रोल है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो तो पढ़ा चुका हूं ना, अब पीछे नहीं होगा जी। 30 नवंबर नहीं, मैं ये देख रहा हूं, मैं आराम से पढ़ाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसे पॉलिनेटर भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, और इसलिए हम देख रहे थे कि अपने पास टाइम है, पूछ सकते हैं तुम लोगों से ना, अब टाइम नहीं बिल्कुल। पॉलिनेटर देखो ध्यान से, दो तरह के पॉलिनेटर होते हैं, होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब सुनो, एक होगा लिविंग के थ्रू पॉलिनेशन और एक होगा जैसे नॉन लिविंग में एयर, वाटर, इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ एयर में और एयर लेके जा रही है पॉलन ग्रेन को, तो एयर के थ्रू हो रहा है, मतलब एयर तो नॉन लिविंग है ना। पानी में रिलीज हुआ, पानी के थ्रू आपने ब्रायोफाइट पढ़ा, टेडोफाइट पढ़ा, पानी के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, पढ़ा है ना। जिम्नोस्पर्म में एयर के थ्रू पढ़ा था, तो सर पॉलिनेशन तो पढ़ा ही नहीं था, पढ़े थे कि नहीं, पढ़ा था ना। एक होगा बायोटिक एजेंट और एक होगा एबायोटिक, का मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब होगा लिविंग। इन दोनों में बात नहीं भैया, इधर देखो, इन दोनों में अगर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट पूछे तो क्या बताओगे, बायोटिक। क्या बताओगे, इन दोनों में मोस्ट कॉमन ये। अभी इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहां पर आते हैं एबायोटिक में दो हैं, विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर। इन दोनों में अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो विंड, ठीक है ना, विंड। इसमें हम लोग अभी अलग से पढ़ेंगे, बायोटिक का मतलब एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन, प्लांट के थ्रू नहीं होगा। कैसे होगा, एनिमल के थ्रू। अच्छा इनका अलग अलग नाम होता है, आपसे पूछता नहीं भैया, ठीक है ना, नहीं पूछता अलग से, इनका ये नाम नहीं पूछता कि किसके इनके पॉलिनेशन क्या नाम देते हैं, अलग अलग नाम पड़ता है, हाइड्रोफिली, जूओफिली, एनिमोफिली, ऑर्निथोफिली, बस काइरोप्टेरोफिली, मेलेकोफिली, बस समझ गया ना भैया। स्नेक्स होता है, स्नेल्स होता है, इंसेक्ट्स होता है, इंसेक्ट में अलग अलग, बर्ड से होता है, मैमल से होता है, सबका अलग अलग, ठीक है ना। तो मेलेकोफिली स्नेल्स होता है, काइरोप्टेरोफिली बर्ड से होता है, ठीक है ना, हाइड्रोफिली वाटर से होता है, जूओफिली एनिमल से होता है, तो अलग से आपसे नहीं पूछता है, ठीक है, तो हम उसका नाम नहीं लिख रहे, फिर भी तुम्हें लिखना होगा, तुमने बोला है बोल दूंगा फिर से। सुनो, बायोटिक एजेंट लिविंग एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होगा, और एनिमल में अलग अलग एनिमल के थ्रू होगा। एनिमल में जो मोस्ट कॉमन होगा, मोस्ट कॉमन होगा वो होगा इंसेक्ट, क्योंकि एनिमल में बहुत सारे, हमने बोला बर्ड से भी होगा, लार्जर मैमल से भी होगा, मैमल से भी होगा, और कह रहा दूसरे लार्जर एनिमल से होंगे, तो बहुत सारे अलग अलग एजेंट के थ्रू होगा। उसमें मोस्ट कॉमन कौन है, इंसेक्ट में भी तो बहुत सारे इंसेक्ट हैं, बटरफ्लाई से होगा, आंट से होगा, बस मॉथ से होगा, ये सब उसी में तो आएंगे। इसमें मोस्ट कॉमन है हनी बी, ठीक है ना, याद रहेगा मोस्ट कॉमन क्या है, हनी बी, इसके थ्रू पॉलिनेशन। तो अब आपको ये याद रखना है कि बायोटिक और एबायोटिक मोस्ट कॉमन कौन है, एबायोटिक मोस्ट कॉमन कौन है। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, जब हम इसकी बात करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो तुम कहोगे तो नाम भी लिखवा देंगे, तो बोल रहे थे, बोलो याद रहेगा। अभी इस पर आते हैं एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन। ये दो तीन बातें दोनों का साथ साथ पढ़ो। आपने पढ़ा है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो जनरली याद रखिए, जो बायोटिक, अच्छा मान लो पॉलिनेशन कराना है, वो इसलिए कलरफुल होते हैं ताकि ये जो बायोटिक एजेंट लिविंग के थ्रू पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर हैं, ये जनरली कलरफुल है, नेक्टरफुल है, इनमें नेक्टर पाया जाता है, इनमें फ्रेग्रेंस पाई जाती है, समझ गए ना, इनमें क्या पाई जाती है, फ्रेग्रेंस, इनकी अच्छी खुशबू आती है। आप कहीं पर जा रहे हैं, आपने फ्लावर को देखा नहीं, लेकिन खूब अच्छा महक रहा है फूल, आप रुक के देखेंगे, कहां कहीं पर यहाँ पर बागान है क्या फूल के, बोलो बात सही है ना। आप ढूंढोगे और वहां तक, या दूर से देखने में तुम्हें अलग कलरफुल फ्लावर दिख रहा है, रोज का वो है आपको दिख रहा है दूर से, तो ना चाहते हुए भी टाइम है वहां तक जाओगे, जरा देख लेते हैं,
तो आपको अट्रैक्ट ही तो कर रहा है अपने कलर से, इसलिए तो वो कलरफुल है। बोलो बात सही है। अब अगर दूर से तुम्हें दिखे काला काला फ्लावर तो जाओगे क्या? तुम कहोगे हाँ जाएंगे, तुम इसलिए जाओ तुम काला फ्लावर देखे नहीं हो ना, इसलिए तुम जाओगे। और नहीं तो कोई काला कलर दूर दिख रहा है तो जाओगे क्या उसके पास यार? नहीं ना, काला काला तो है, या तो खाली व्हाइट व्हाइट हो तब भी नहीं जाओगे। व्हाइट फ्लावर देखे सफेद सफेद क्या देखोगे? अलग अलग कलर वो तुम्हें ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब किसी फूल के पास पहुंचो, और काला कलर कैसे बोलता हूँ मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ ना, तो नहीं बोलते ना, तो कोई हाँ ये देख रहा है कौन है, और जब देख रहा कौन है चलो चलो सुनो, तो बात समझ आए हम कहाँ पहुंचे थे। अब ध्यान से सुनना कि कहाँ पहुंचे। हाँ वो कलरफुल है, आप उस फ्लावर तक पहुंचे और फूलों पर हाथ न फेरे, ऐसा हो सकता है क्या? जब आप फूलों पर, ध्यान सुनिए समझने वाली बात है, जब आप फूलों पर हाथ फेरेंगे उसका पॉलन ग्रेन आपके हाथों में चिपक जाएगा। कभी गुड़हल देख लो, ठीक है ना, उसको तुम उसका पीला पीला पूरा लग जाता है हाथ में ना, तो कह रहा है जब वो आपके हाथों में चिपका एक जगह से फिर दूसरे फ्लावर पे, मान लो फीमेल फ्लावर आपका हाथ गया, पॉलन ग्रेन हो गया रिलीज, एक जगह चिपका दूसरी जगह हो गया रिलीज, तो अनजाने में ही उसका क्या हो गया? पॉलिनेशन। क्या हो गया? कोई इंसेक्ट नेक्टर के लिए गया। अच्छा अब बताओ अगर ये कलरफुल ना होता तो क्या हम उस फ्लावर तक अट्रैक्ट होकर जाते? क्या नहीं, वहां से बैड ओडर आ रही थी, बैड स्मेल आ रही होती तो हम जाते क्या? लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको गंदगी भी पसंद है, वो पढ़ाएंगे, जब बायोटिक एजेंट पढ़ाएंगे तब, अभी वहां तक नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो बैड स्मेल वाले फ्लावर का ही पॉलिनेशन कराते हैं, अभी सुनो फिलहाल, तो इसलिए वो फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, उनसे अच्छी खुशबू आती है, वहां तक लोग जाते हैं, ठीक है ना। अब कोई इंसेक्ट अगर गया किसी फ्लावर पर, क्यों जाता है? वो नेक्टर के लिए, किसके लिए जाता है? अब उस फ्लावर पर गया, उसको नेक्टर ही नहीं मिला, वहां से जूस ही नहीं मिला, दोबारा उस फ्लावर पर जाकर बैठेगा क्या? गाली देते उड़ के वहां से उड़ेगा, तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएंगे। बोलो बात सही है। उसको जिसलिए गया था किस लिए? नेक्टर लेने, वो नेक्टर उसको मिलेगा ही नहीं तो क्यों जाएगा? जाएगा क्या? हर लोग लिविंग जो है ये अपने स्वार्थ के लिए किसी के पास जाते हैं। बोलो बात सही है ना, तो ये गया उसको नेक्टर नहीं मिला, दोबारा नहीं जाएगा। इसलिए नेचर को पता है कि पॉलिनेशन ही नहीं कराएंगे, खुराफाती लोग हैं ये, इसलिए बायोटिक एजेंट से जिन जिन फ्लावर का पॉलिनेशन होता है उनको कलरफुल बना दिया, तो मजबूर हो जाओगे वहां तक जाने के लिए। फ्रेग्रेंस वाला बना दिया, नेक्टर वाला बना दिया। बोलो याद रहेगा कलर, तो अब याद रखना, आपसे पूछेगा कि बायोटिक जनरली कौन से पॉलिनेशन, बायोटिक वाले ए बायोटिक वाले कौन से फ्लावर कलरफुल फ्रेग्रेंसफुल नेक्टरफुल होते हैं? बायोटिक वाले, क्योंकि इनको लालच लगती है तभी ये वहां तक जाएंगे। बोलो बात सही है ना। लेकिन जब हम इस पर आएंगे तो और बताएं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्लावर जो है अपना फ्लोरल रिवार्ड दे रहे हैं, सारी बात उसी की है, चलो हम छोड़ देंगे, जब इसकी बात करेंगे तो हम वापस इस पर आएंगे। दो तीन बातें खाली तुम्हें बताया, लेकिन ए बायोटिक वाले भैया पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, एंथर का डिसेंस हुआ, एंथर फटा, पॉलन ग्रेन एयर में रिलीज हुआ, हवा चल रही है, हवा नहीं कहेगी हम तुमको उड़ा के नहीं ले जाएंगे, हमको पहले कुछ दो, वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को कोई लालच। बोलो बात सही है ना, तो पॉलन ग्रेन चला जाएगा। पानी में पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ किसी फ्लावर का, पानी बह रहा है, वाटर करंट फ्लो हो रही है, उसमें पॉलन ग्रेन भी चला जाएगा, पानी नहीं कहेगा हमको कुछ चाहिए तब तुमको ले जाएंगे, नहीं छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। इसलिए जो एबायोटिक एजेंट वाले होते हैं, ऐसे फ्लावर कलरलेस भी हो सकते हैं, फ्रेग्रेंसलेस भी हो सकते हैं, नेक्टरलेस भी हो सकते हैं। पॉलिनलेस मत बोलना, पॉलिन नहीं होगा तो किसको जाएगा? पॉलन ग्रेन तो जाएगा ना, फ्लो फ्लो में सब लेस होता है। मतलब तो क्या बोला? फ्रेग्रेंसलेस, कलरलेस। बोलो बात सही है, नेक्टरलेस हो सकता है, याद रहेगा, कोई डाउट? हम लोग पहले किसकी बात करेंगे? बोलो याद रहेगा। और दूसरी बात, इनके जो पॉलन ग्रेन है, अब इस पर हम बात करेंगे इसी की डिटेल में, इनके जो पॉलन ग्रेन है वो नॉन स्टिकी होते हैं और लाइट होते हैं। क्यों नॉन स्टिकी और लाइट? मान लो अब हम इसमें पर्टिकुलर बात कर रहे हैं विंड पॉलिनेशन की, इसकी बात कर रहे हैं, और जरा हम विंड पॉलिनेशन को उठा लेते हैं, तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है लाइट, इनका जो पॉलन ग्रेन है वो लाइट होता है। अब मालूम पड़ा 150 ग्राम का पॉलन ग्रेन है, वैसे भी करके उसमें पड़ा था एंथर में बेचारा, जैसे एंथर फटा तो वो 100 ग्राम का पॉलन उड़ सकता है क्या यार? वहीं गिर जाएगा नीचे। बोलो बात सही कि वहीं गिर जाएगा नीचे, जा ही नहीं सकता। इसलिए पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का पॉलन ग्रेन लाइट मतलब कि हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी। क्यों? अब देखो पॉलन ग्रेन उड़ रहा है बाहर, कोई वॉल आ गई वहीं पर चिपक गया, बीच में तुम आ गए तुमसे चिपक गया, वहीं रह गया। बोलो बात सही, तब तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना। इसलिए कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी, कहीं पर कहीं वहां चिपक न जाए किसी ऑब्जेक्ट से। बात समझ गए? लाइट और नॉन स्टिकी। इनका स्टिग्मा जो है वो फेदरी होना चाहिए। स्टिग्मा भी हम लोग ऐसा ही बनाते हैं ना यार, ऐसा ही बनाते हैं स्टिग्मा। अब मान लो कोई हवा से चल के आया, पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड किया, हवा चली रही थी, यहाँ रुकेगा क्या? उड़ के चला जाएगा। बोलो बात सही है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह का हुआ, इस तरह से मान लो, तो अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ आया तो आके फंस जाएगा, तो नहीं निकल पाएगा ना। तो कैसा होना चाहिए? फेदरी स्टिग्मा होना। बोलो याद रहेगा, कोई डाउट? तो क्या बोलोगे? अरे बोलो यार, इतनी बात समझ आई? तो क्या बोला? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का एबायोटिक वाले हम लिखे फ्लावर में भी कैसे हो सकते हैं एबायोटिक एजेंट वाले फ्लावर? बोलो हाँ में भी। अरे कोई जरूरी नहीं 100% ही, में भी, या जनरली बोल दो, जनरली ऐसे होते हैं, तुम ऐसा बोल दो, ठीक है ना, कि जनरली ये कैसे होते हैं? कलरलेस, नेक्टरलेस, ठीक है ना, फ्रेग्रेंसलेस मतलब ओडरलेस बोल सकते हो, फ्रेग्रेंस मतलब इनमें बहुत अच्छी खुशबू भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा कलरफुल भी नहीं होंगे। जनरली बोला है, ऑलवेज नहीं बोला है। तुम कोई फूल देखो और तुम तालाब से निकाल के लाओ, सर ये देखिए ये पिंक कलर का है, मारेंगे गिरा के, हमने जनरली बोला है, ऑलवेज तो नहीं बोला है ना। बोलो बात सही है, क्योंकि ये पूरी बायो में आज जनरली, ऑलवेज, ये यूजुअली, ओनली बहुत ज्यादा है। और कहीं तुम अगर भूलने लग जाओ चीजें, अगर तुम्हें रिस्क लेना है तो ज्यादा तक ऑलवेज नहीं, यूजुअली लगाया करो, जनरली लगाया करो, मोस्टली लगाया करो। बात समझ गए ना। लेकिन ये कोई जरूरी हमने बोला ज्यादा तक तुम रिस्क ले रहे हो तो इस पर ले सकते हो, ठीक है ना। अब ये नहीं हमको याद नहीं हर जगह यही लगाएंगे, अरे कोई तो ऑलवेज भी पढ़ेंगे ना हम लोग, ठीक है। ये हम हर जगह की बात, जैसे तुम्हें बताया कई जगह, अगर ओरिजिन की बात करें पहले और बाद की, पहले प्लांट लगाया करो, बाद में मोटाइल नॉन मोटाइल की बात करें, मोटाइल मेल नॉन मोटाइल, स्मॉलर लार्जर की बात करें, स्मॉलर मेल लार्जर, ये सब बोल सकते हैं कि हम ज्यादा तक ऐसा होता है, ठीक। तो अब यहां पर हम बोल रहे हैं इनका पॉलन ग्रेन मस्ट बी कैसा होना चाहिए? लाइट एंड नॉन स्टिकी, ताकि कहीं चिपक न जाए। इसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? बात मत करो, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फेदरी, फेदरी होना चाहिए। हाँ
पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है, दोनों फेविकोल से चिपकाना नहीं है, दोनों स्टिकी हो गए, वहां जर्मिनेशन ही नहीं होगा, फिर वहां आगे भी निकलना है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ भी तो होना है, तो वहां मतलब ले जाकर उसको भी चिपका दो, ठीक है। फेदरी मतलब ऐसे पंख जैसे, ऐसे ना, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, जैसे सुनो अब बता रहा हूं, जब समझ जाओगे। कह रहा है जैसे कॉर्न कॉब का टेसल्स, भुट्टा देखा है, भुट्टा जब पैक होता है ऊपर से ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, वही कह रहे कुछ और नहीं बल्कि ये फेदरी स्टिग्मा है। अब बात समझ आया फेदरी का मतलब? तो क्या बोलते हैं बोलो, जैसे इन्होंने लिखा है कॉर्न टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉब, तो कुछ और नहीं बल्कि यही है फेदरी स्टिग्मा, याद रहेगा, कोई डाउट? कहानी खत्म। किसका? विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, कहां पर लिखा है? कह रहा है ये विंड पॉलिनेशन जो है ये कॉमन है, कॉमन इन ग्रासेस। वाटर से पॉलिनेशन हाइड्रोफिली ना, एयर से पॉलिनेशन एनिमोफिली, एनिमोफिली इसको लिखना हो लिख लेना, लिखवा देंगे एक साथ। अब सुनो, तो कह रहा है यार कि जो वाटर पॉलिनेशन है वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड अप टू 30 जेनेरा, मतलब 30 जीनस तक। कितने जीनस तक? जेनेरा मतलब जीनस, 30 जीनस तक लिमिटेड है, ठीक है ना। अब इसमें भी जो वाटर से पॉलिनेशन होगा तो वाटर वाले प्लांट तो कुछ फ्रेश वाटर में भी होंगे और कुछ मरीन वाटर में भी होंगे, जैसे हाइड्रिला ये है फ्रेश वाटर, वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर, जैसे जोस्टेरा मरीन सी ग्रास है, तो याद रहेगा, अभी खाली बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। कौन कौन? वेलिस्नेरिया वाटर पॉलिनेशन लिमिटेड अप टू 30 जेनेरा मतलब जीनस, ठीक है ना। यहां पर बोल रहे हैं जैसे, देखो ध्यान से बात नहीं, फ्रेश वाटर प्लांट जैसे हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया पॉलिनेटेड थ्रू वाटर, वेलिस्नेरिया। जैसे मरीन वाटर वाले कौन है? जैसे लिखा मरीन सीग्रास जोस्टेरा, ठीक है ना। लेकिन अगली बात और इंपॉर्टेंट है, सारे पानी में रहने वाले प्लांट पानी से ही पॉलिनेशन हो ऐसा कोई जरूरी, जैसे एग्जांपल दिया वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, एग्जैक्टली नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेटेड थ्रू वाटर, सारे एक्वेटिक प्लांट वाटर से पॉलिनेशन, जैसे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इनमें पॉलिनेशन किसी की दूसरे लैंड प्लांट के जैसे या तो विंड से या तो इंसेक्ट से होता है, बोला याद रहेगा, कोई डाउट? तो किसका नाम लिया? वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। आओ जरा बात करते हैं इसी में आगे। नॉट या तो विंड से या तो इंसेक्ट से होता है, बोला याद रहेगा, कोई डाउट? तो किसका नाम लिया? वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। आओ जरा बात करते हैं इसी में आगे। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेटेड थ्रू वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इनका पॉलिनेशन होता है पॉलिनेटेड थ्रू विंड और इंसेक्ट लाइक एनी अदर लैंड प्लांट। हाँ भैया, लैंड प्लांट तो ऐसे ही होते हैं ना, एयर से हो सकता है या इंसेक्ट से हो सकता है, किसी और बायोटिक एजेंट से हो सकता है। फॉर एग्जांपल यदि आप ये पूछेगा वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, बात समझ गए ना, इनका पॉलिनेशन कैसे होगा, ठीक है पानी में, लेकिन पानी से पॉलिनेशन। सुनो अब ये कहानी हो गई, आगे चलते। वेलिस्नेरिया पानी का प्लांट है ना, फ्रेश वाटर प्लांट, ये वाटर का लेवल है, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है, इसका जो स्टिग्मा है वैसे इलोंगेट होता है, स्टिग्मा इलोंगेट होता है, कहां पर आता है? वाटर सरफेस पर, वाटर सरफेस पर ये स्टिग्मा है, कहां भी बोलो, वाटर सरफेस पर ये रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन, और वाटर सरफेस पर ये पॉलन ग्रेन आके इसके टच में आएगा, क्या करेगा? पॉलिनेशन। ये कहां ऐसा होता है? वेलिस्नेरिया में। क्वेश्चन क्या आएगा कि वाटर के सरफेस पर स्टिग्मा इलोंगेट एंड स्टाइल इलोंगेट एंड स्टिग्मा कहां पर आ जाएगा? बोलो एट वाटर सरफेस, अब पॉलन रिलीज होगा पानी में और वाटर के थ्रू आएगा, पॉलिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर जोस्टेरा ये है, ये सबमर्ज्ड है, कैसा है बोलो? सबमर्ज्ड है। यहां पर पॉलन ग्रेन जो है वो ऐसा होगा, पॉलन ग्रेन जो है वो कैसा होगा बोलो? रिबन लाइक ना, चाहे थ्रेड बोलो चाहे रिबन बोलो, चलो थ्रेड लाइक वही लिखो, रिबन लाइक, ये बड़ा होगा, ठीक है ना, सबमर्ज्ड है, और आके ये पॉलिनेट करेगा, ऐसा कहां होगा? जोस्टेरा। बस समझ गए? जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होंगे इनका जो पॉलन ग्रेन है इसके ऊपर एक म्यूकस की कोटिंग होगी, इसके ऊपर क्या होगी? एक कोटिंग होगी, ताकि ये सबसे लास्ट में लिखा है, ताकि ये फिट होने से, भीग जाने से बच जाए, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे? इनके ऊपर वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन, और ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सबमर्ज होता है, कौन सरफेस पर आ जाता है, ठीक है ना। वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन जो है इनके ऊपर क्या होती है बोलो? म्यूसिलेजिनस कोट प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग, मतलब भीगने से बचाते हैं, बात समझ के, भीगने से बचाते हैं, कहानी खत्म। ए बायोटिक एजेंट,
पन्ना पलटोगे अगले पेज पर आएगा बायोटिक एजेंट। बस समझ गए।